हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में। दोस्तों, मैं दिव्या गुप्ता आप सभी के साथ जुड़ूंगी करंट अफेयर के सेशन में। और आज 19 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 19 अप्रैल का करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से बहुत ईजिली। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 25 मई, 12 अगस्त या फिर 16 जनवरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का क्या होता है? जैसे कभी आपने देखा होगा, आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर आपका ब्लड निकलता है, जब आपका खून निकलता है, पर जब आप घर पहुंचते हो या कहीं थोड़ी देर रुक जाते हो तो उसके बाद आपकी जो ब्लड होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, उसी जगह पे वो जम जाता है। इसी को कहते हैं रक्त का थक्का। तो जो लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं उनका रक्त का थक्का नहीं जमता है, उनका खून जो है वो बहता रहता है। तो इस वजह से उनको खून की कमी भी हो जाती है। तो हीमोफीलिया रोग ये होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये रोग 10,000 लोगों में से किसी एक को पाया जाता है, तथा ये एक आनुवांशिक रोग है, एक जेनेटिक रोग है। यानी कि अगर किसी के दादा दादी को या फिर पापा को ये रोग है तो उसको भी ये रोग होने की संभावना है। ये एक जेनेटिक रोग है हीमोफीलिया, और हर वर्ष 17 अप्रैल के दिन हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ये मनाते क्यों हैं, देखते हैं इसकी जानकारी। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्टाबिल के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया। यानी कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक हैं फ्रैंक स्टाबिल, उनका जन्म होता है 17 अप्रैल के दिन, इसीलिए 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये 1989 में मनाया गया था, 1989 में। इसके बाद ये जो इस वर्ष मनाया गया, यानी कि जो 2021 में मनाया गया, ये इसका 30वां संस्करण था, 30th एडिशन था। और इस वर्ष की थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। थीम है क्या इस वर्ष की? परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। एडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। ये इस वर्ष की थीम है 2021 की। तो ये आपको नोट करनी है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बंगाली नववर्ष पोइला बोईशाख कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अप्रैल। बंगाली नववर्ष पोइला बोईशाखा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? जापान के साथ, भारत के साथ, न्यूजीलैंड के साथ या फिर नेपाल के साथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने जा रहा है। सही उत्तर है बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लस ई सांता किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये लॉन्च नहीं किया है, ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है? भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ये है क्या? ई सांता। ई सांता एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, यानी कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामानों का लेन देन कर सकेंगे, आप नहीं, किसान। ये किसानों के लिए है। एक्वा किसान और खरीदारों का एक मंच है, इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जहाँ पर ये आपस में लेन देन कर सकेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है किसानों की आय में वृद्धि करना। क्या होगा, अभी जब किसान सामान अपना बेचते हैं तो ये बिचौलिए को देते हैं, बीच में होते हैं बिचौलिए। तो जब खरीदारों तक ये सामान पहुंचता है तो कुछ पैसा बिचौलिए खा जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, तो खरीदारों को ये सामान महंगा मिलता है, और किसानों से ये बिचौलिए कम मूल्य पर सामान ले लेते हैं, तो किसानों की आय भी कम होती है। जब ये मंच आएगा तो बिचौलियों की, जो बीच की ये बिचौलिए रहते हैं वो नहीं रहेंगे, बिचौलियों का होना ख़त्म हो जाएगा। किसान डायरेक्ट अपना सामान खरीदारों को बेच पाएंगे, तो बिचौलिए नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इनको क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वृद्धि? जब किसान खरीदारों को सीधा अपना सामान बेचेंगे तो खरीदार इनसे कुछ कम मूल्य पर सामान खरीदेंगे ना, या फिर कुछ ज़्यादा मूल्य पर। किसानों को ज़्यादा मूल्य मिलेगा, खरीदारों को कुछ कम मूल्य पर मिलेगा, तो किसानों का भी लाभ हो जाएगा और खरीदारों का भी लाभ हो जाएगा।
तो इस तरीके से किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी, और जब किसानों की आय में वृद्धि होगी तो इनकी जीवन शैली में सुधार हो जाएगा कि नहीं। और तीसरी बात, किसान आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? जब किसान अपना सामान सीधे खरीदारों को देंगे तो ये आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें बीच में बिचौलियों की ज़रूरत रहेगी नहीं। इसके बाद गुणवत्ता स्तर में बढ़ावा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी क्या होता है, जब किसान तो अपना शुद्ध जो सामान है या जो खाद्यान्न है वो शुद्ध रूप में बिचौलियों को दे देते हैं, लेकिन बिचौलिए अधिक धन लाभ कमाने की लालच से और ज़्यादा पैसा कमाने की लालच से उस खाद्यान्न में कुछ मिलावट कर देते हैं और फिर ये खरीदारों को देते हैं। इसके बाद खरीदार भी और लालच कमाने के चक्कर में, धन और कमाने के चक्कर में जो आम जनता तक सामान देते हैं वो मिलावट के द्वारा देते हैं, मतलब मिलावट कर देते हैं। तो जब आम जनता तक सामान पहुंचता है तो वो मिलावटी रूप में पहुंचता है। लेकिन जब बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे बीच से और इस प्लेटफॉर्म से सामान का लेन देन होगा तो किसान शुद्ध सामान सीधे खरीदारों को देंगे। अब खरीदार कितना मिलावट कर लेगा? थोड़ा कम ही करेगा ना। तो जो आम जनता को सामान मिलेगा वो गुणवत्ता वाला मिलेगा, थोड़ी उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो ये सभी इस प्लेटफॉर्म के लक्ष्य हैं। क्या क्या हो गए? किसानों की आय में वृद्धि करना, इनकी जीवन शैली को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और गुणवत्ता स्तर को बढ़ाना, ये इसके लक्ष्य हैं। ई शांता प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं भारत के। तो ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी थी। इसके अलावा आइए देखते हैं इससे संबंधित और जानकारी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नेस्सा फार्मर ट्रेड इन एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर। ये है क्या? NACSA। नाक्सा क्या है? नाक्सा का भी एक फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक विस्तार की शाखा है ये। नाक्सा क्या है? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और ई शांता का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म भी आपको माइंड में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ये एक्वा किसानों और खरीदारों के बीच के लेन देन का एक प्लेटफॉर्म है। यह बिचौलियों को खत्म करके किसानों और खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में कार्य करेगा। ये ई शांता के बारे में बताया गया है कि क्या होगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिचौलियों की जो है, अभी बिचौलिए जो बीच में आके लेन देन करते हैं उनका वो खत्म हो जाएगा प्लेटफॉर्म। अब डायरेक्ट किसान और खरीदार एक दूसरे से लेन देन कर पाएंगे। तो इससे संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पोषक तत्व से भरपूर फल और सब्जी की नई किस्म उगाई है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब, यानी कि सी। पंजाब राज्य ने अभी पोषक तत्व से भरपूर फल और सब्जियों का उत्पादन किया है, नई किस्मों का उत्पादन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? सुनील सिंह, आनंद रस्तोगी, नंद कुमार या फिर पुनीत दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुनीत दास। पुनीत दास अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं, डी पुनीत दास। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आहार क्रांति मिशन हाल ही में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर मानव संसाधन मंत्रालय। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आहार क्रांति मिशन अभी हाल ही में ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसको प्रारंभ किया, इसको लॉन्च किया। ये मिशन है क्या? ये मिशन है पोषण से संबंधित। इस मिशन के द्वारा पोषण के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। अभी क्या होता है, लोगों को पता तो होता है कि हमको खाना क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनको जो खा रहे हैं वो कितना पोषण युक्त भोजन है। कई बार लोग सुबह के नाश्ते में मैदा भी खा लेते हैं, चाय और ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं, पर वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस मिशन का उद्देश्य यही है कि लोगों को बताया जाए कि कौन सा भोजन पोषण युक्त है, कौन सा भोजन उनके लिए अच्छा है और बुरा है। तो इस मिशन के द्वारा ये बताया जाएगा। अभी भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भूख से संबंधित बीमारियों के बारे में लोग नहीं जानते और वो भूख से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इस मिशन का उद्देश्य ये भी है कि भूख से संबंधित बीमारियों को कम किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये मिशन पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में जितने कैलोरी का उपभोग किया जाता है, भारत उससे दुगना अधिक उत्पादन करता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कुपोषण पाया जाता है। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा कुपोषण को भी दूर करना है भारत में। तो आहार क्रांति मिशन स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर लिखा हुआ है डल झील। डल झील में अभी शिकारा रैली का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। आप इसमें देख सकते हैं इमेज में, ये शिकारा है। शिकारा क्या होती है? शिकारा लकड़ी की नाव होती है जो कि डल झील में रहती है। तो डल झील में अभी शिकारा रैली का आयोजन किया गया। अच्छा, रैली का आयोजन क्यों किया गया? रैली क्योंकि एक चुनावी रैली थी, बीजेपी की एक चुनावी रैली थी, भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक चुनावी रैली थी जिसका आयोजन डल झील में किया गया। प्रतिवर्ष डल झील में शिकारा रेस का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष शिकारा रैली का आयोजन किया गया। इसमें एक दुर्घटना भी हो गई थी, बीजेपी के कार्यकर्ता की एक जो शिकारा है वो पलट गई थी। तो इस रैली का आयोजन क्यों किया गया था? बीजेपी की चुनावी रैली थी। ये कहाँ पर हुआ था? डल झील में। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इतना आपको याद रखना है, शिकारा रैली। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है स्पेस एक्स क्रू 2 किसके द्वारा लॉन्च किया जाना है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर ईसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नासा। ये मिशन नासा का है, नासा के द्वारा भी इसको लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स क्रू 2। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है वो स्पेस एक्स क्या है? अमेरिका की एक निजी कंपनी है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है। तो नासा और स्पेस एक्स मिलकर इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, स्पेस एक्स क्रू 2। ये क्रू 2 है, तो एक क्रू 1 भी आया होगा। क्या था क्रू 1? स्पेस एक्स क्रू 1 एक ऐसा पहला मिशन था, ये एक ऐसा पहला मौका था जब अंतरिक्ष यात्रियों ने निजी कंपनी के द्वारा विकसित और लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान को इस्तेमाल किया था। यानी कि उसका जो निर्माण है, इस क्रू का निर्माण किया था स्पेस एक्स ने। और नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने या फिर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार किसी निजी कंपनी के द्वारा निर्मित और लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये सफल भी हो गया था। तो ये सफल हो गया था जब, तो अभी स्पेस एक्स क्रू 2 आया है और इसमें 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। कहाँ कहाँ के जाएंगे? नासा के जाएंगे, जाक्सा के जाएंगे और ईसा के जाएंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित अन्य जानकारी। यह मिशन 4 वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री नासा, जाक्सा और ईसा के होंगे। तो 4 वैज्ञानिक जाने वाले अंतरिक्ष मिशन पर। कहाँ कहाँ के? एक तो नासा के हो जाएंगे, एक जाक्सा के हो जाएंगे और एक ईसा के हो जाएंगे। जाक्सा कहाँ की है? जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और ईसा यूरोप की। नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके पहले एक स्पेस एक्स क्रू 1 भी आ चुका है। और आइए देखते हैं कुछ एग्जाम के संबंध में उपयोगी तथ्य। नासा क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप नोट कर लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को और इसके अभी जो कार्यवाहक प्रशासक हैं वो हैं स्टीव जुर्चिक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी शहर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। स्थापना आपको याद रखनी है 1 अक्टूबर 1959 और कार्यवाहक प्रशासक कौन है? स्टीव जुर्चिक। अच्छा, भारत में भी 1958 में किसी चीज़ की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके बाद स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलॉन मस्क। ये अभी बहुत चर्चा में रहे क्योंकि ये बहुत अमीर, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी कुछ समय के लिए पहले स्थान पर रहे। तो इनको स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं ये और अभी CEO भी हैं। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? 6 मई 2002 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। तो आपको याद रखना है, इनकी स्थापना की डेट और मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तलचर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और तलचर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा राज्य का है और इसे अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। अच्छा, तमिलनाडु में कौन सा पावर प्लांट है? तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में आपसे सीधे पूछ लेते हैं कुंडनकुलम कहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आपको आंसर करना होता है तमिलनाडु। तो याद कर लीजिए, तमिलनाडु कुंडनकुलम, तलचर उड़ीसा।
इसके अलावा गुजरात में कौन सा है? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, TPS, मुंद्रा TPS गुजरात में हो जाएगा। और राजस्थान में कौन सा हो जाएगा बताइए, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए राजस्थान में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, TPS। सो गाइज, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। हम डेली इनका रिवीजन करते हैं। एक बार फिर से आज देख लेते हैं। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस, होम्योपैथी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 अप्रैल के दिन होम्योपैथी के जनक सर हेनरी मून का जन्म हुआ था, इसलिए 10 अप्रैल के दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस दिन को और किस रूप में मनाते हैं? इस दिन को समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 14 अप्रैल। 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे या फिर विश्व कला दिवस। नेक्स्ट है 18 अप्रैल, क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा का दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे। अच्छा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। अभी मैंने आपको एक मिशन बताया, स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन जो नासा का है, ये पृथ्वी दिवस के दिन ही लॉन्च होने वाला है। पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे 22 अप्रैल, तो ये 22 अप्रैल को ही लॉन्च होगा, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। और 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो अप्रैल महीने से इतने महत्वपूर्ण दिवस आपको याद रखने हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया? इसका सही उत्तर था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के बडग्राम टाउन को भी क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। क्षय रोग क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, TB रोग, इसे मुक्त किया गया है। और भारत का लक्ष्य है 2025 तक भारत को क्षय रोग यानी कि TB मुक्त बनाना है, 2025। आज के लिए आपका प्रश्न है कि इसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। सालिमा वैद्य, कमला बनर्जी, मन्ना भंडारी या फिर गुनीत मोंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल योर GK लाइब्रेरी पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं सबकी PDF मिल जाएगी। प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उनकी PDF भी मिल जाएगी, और आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर पोस्ट की जाती हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें, योर GK लाइब्रेरी के नाम से ही है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन ना कर पाएँ तो आप डायरेक्ट भी सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कर दीजिए योर GK लाइब्रेरी, आपको हमारा चैनल ईजिली मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें, और हाँ, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।